कोरियन लैंग्वेज तो तुम लोगों ने सीखने नहीं, तो मैं तुम लोगों के लिए न्यू ड्रामा लाई हूँ। तो ड्रामा के स्टार फिल्म में लीड से होता है जिसका नाम कांग जी होन होता है। वो हेड हंटिंग कंपनी के सीईओ होती है, जहाँ जी होन पीटर नाम के एक बंदे से मिलने आती है जो कि एक इंजीनियर होता है। जी होन उसको अपनी कंपनी प्यूपल्स का कार्ड देती है। आगे जी होन को एक शो में बुलाते हैं जहां उसके प्रोफेशन से रिलेटेड सवाल जवाब होते हैं। जी होन ऐसे जवाब दे रही थी जिससे ऑडियंस ऑफेंड हो रही थी, पर जी होन को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वहाँ से निकलकर जी होन एक गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर से ऑफिस जाने को बोलती है, पर वो कोई और होता है। तो वो कहता है कि मिस कौन हो आप। एक्चुअली वो जी होन की कार नहीं होती। फिर वो अपनी कार में बैठकर ऑफिस जाती है। उसके फ्रेंड उसको बोलती है कि तू किसी और की कार में कैसे बैठ सकती है। उसके फ्रेंड का नाम सीईओ होता है। वो सीईओ को बोलती है कि मेरे लिए कोई सेक्रेटरी ढूंढो। तो सीईओ कहती है कि जो सेक्रेटरी आता है वो तो तू निकाल देती है। अगले सीन में जी होन ऑफिस आती है और अपने हील्स उतारकर कॉम्फी शूज़ पहनती है और फिर एक आदमी के प्रोफाइल सर्च करने लग जाती है जिसका नाम होता है यांग हो चिन होता है, और वो एक कंपनी में इंजीनियर होता है और बहुत काबिल होता है। उसने जॉब छोड़ दी थी पर वो उससे कंपनी के साथ लिंक्ड होता है। जीहोन का अगला टारगेट वही था। दूसरी तरफ मिस हांग सू जॉब छोड़ने लगे थे, पर उनका सेक्रेटरी कहता है कि आपको बस एक ही बंदा रोक सकता है, वो होता है युनहो। वो भी इसी कंपनी में होता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में कॉफ़ी के 2 कप होते हैं जब वो ऑफिस में इंटर होता है। तो सब लड़कियां उसको देख रही थी कि ये कितना हैंडसम है। फिर वो अंदर आता है और उसे लगता है कि योंग सिक ऑफिस से लीव ले चुका है, तो वो जल्दी से फाइल उठाता है और चला जाता है। दूसरी तरफ हम जीहोन और योंग को साथ देखते हैं। जीहोन योंग को अपनी कंपनी का कार्ड देने लगती है और अपने साथ मिलाना चाहती है, पर यहाँ युनहो आ जाता है और जीहोन को अपना कार्ड देकर कहता है कि मेरा नाम युनहो है और ये हमारी कंपनी के साथ है। मिस्टर योंग जीहोन से कहते हैं कि आपकी कंपनी में अभी नहीं आना चाहता मैं, और युनहो से कहते हैं कि वो उससे ऑफिस में मिलेंगे, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। युनहो जीहोन से कहता है कि दूसरों के कंपनी के बंदों पर नज़र रखना बंद करो और अपना स्टेटस और नाम बनाओ। तो जीहोन कहती है कि अभी तुम बच्चे हो। आगे दोनों वापस जा रहे होते हैं, लेकिन अंधेरा हो जाता है। दोनों अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हैं। जीहोन का मोबाइल डेड हो जाता है, तो पीछे युनहो आ रहा होता है। युनहो सोचता है कि उसे आगे निकल जाना चाहिए, पर फिर वो रुक जाता है और कहता है कि मेरे मोबाइल की लाइट के पीछे चलो। फिर वो थोड़ी रोशनी में आते हैं और जीहोन कहती है कि अब हमें दोबारा गलती से भी नहीं मिलना चाहिए। तो युनहो उसका नज़रअंदाज करके चला जाता है। तो जीहोन हैरान रह जाती है। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला पार्ट एंड हुआ था। मिस्टर योंग किसी जगह पर आते हैं और अपने फ्रेंड्स को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन उनकी खुशी वक्ती थी। जैसे ही वो युनहो को देखते हैं उनकी स्माइल उड़न छू हो जाती है। फिर युनहो ने ड्रिंक सर्व करता है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के बाद फ्री होकर वो बाहर आकर युनहो के पास बैठ जाते हैं। युनहो से कहते हैं कि उसने क्या बात करनी थी। तो युनहो ने उनका बनाया हुआ पुराना मॉडल दिखाता है और कहता है कि मॉडल पुराना हो गया और आपको नया मॉडल बनाना चाहिए। युनहो उनको मोटिवेट करता है। नेक्स्ट डे मिस्टर योंग कांग से मिलते हैं और भागते भागते वो उसके पास आते हैं। फिर उन्हें उनके बेटे की कॉल आती है जो कहता है कि आज उन्हें उनके स्कूल आना था। समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। तो वो मिस्टर योंग को स्कूल ड्रॉप करने की ऑफ़र देती है, जिसको वो कबूल कर लेते हैं। कार में बैठ कर मिस्टर योंग कांग को थैंक यू बोलते हैं ड्रॉप करने के लिए। कांग उन्हें फाइल चेक करने को बोलती है। वो फाइल पकड़ते हैं, इतने में उन्हें उनके बेटे की कॉल आ जाती है। तो अपने फ्रेंड्स को उनसे मिलवाता है। ये सब कांग भी देख रही होती है। आगे वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। वहाँ कांग को युनहो भी दिखता है, मतलब मिस्टर योंग उसको नहीं मिलने वाले। युनहो भी कांग को देख लेता है। युनहो और बाकी सब सेलिब्रेट कर रहे थे और सब युनहो को अप्रिशिएट कर रहे थे क्योंकि उसी की वजह से मिस्टर बने थे। पर खुशी कितनी ही देर चलती है। यहाँ एक बंदा है जो युनहो से जेलस होता है। वो कहता है कि मिस्टर योंग को बहुत पैसा मिला जिसकी वजह से उन्होंने तो आना ही था, इसमें युनहो का कोई कमाल नहीं। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है जुंग सो ह्यून। वो मिरर में अपने आप को देख रही थी। डोर बेल बजती है और वो खुलने जाती है तो युनहो होता है जो अंदर आता है और अपनी बेटी यू भी उससे मिलता है। क्या कर देता है, वो कहता है कि मैं आपके एहसानमंद हूँ कि आपने
बेटी को संभालती हैं और फिर वो उन्हें गिफ्ट देता है। वो कहती है कि ऊपर जाओ, मैं खाना भेजती हूँ। एपिसोड के स्टार्ट में यूनहो अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करता है। वो उसे पूछता है कि वो उसका कौन सा हेयर स्टाइल बनाए, तो वो कहती है कि कोई सा भी बना दें। तो फिर उन्होंने हेयर स्टाइल 3 बनाता है जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। फिर वो उसको स्कूल के लिए छोड़ने आता है। लिफ्ट के बाहर जोंगसू मिलती है जो अपने बेटे को छोड़ने आती है। यूनहो को देखकर वो अपने बेटे को उसी के साथ भेज देती है। यूनहो स्कूल छोड़ने आता है तो हम देखते हैं कि वहाँ आंटियाँ भी उसको देखकर अपना मेकअप को लास्ट टचिंग देती हैं क्योंकि वो बहुत हैंडसम होता है। वहीं दूसरी तरफ हम न्यू लड़के को देखते हैं जिसका नाम ली होता है। ली काम के ऑफिस आता है जहाँ गोंग को डांट पड़ रही थी, तो वो किसी से पूछता है कि अंदर क्या हो रहा है। तो एक एम्प्लॉय बताती है कि गोंग ने रिज्यूमे में झूठ लिखा था जिसकी वजह से अब उसे गोंग से डांट पड़ रही है। गोंग अपनी गलती नहीं मान रहा था। गोंग उसे कहती है कि क्या ज़रूरत थी रिज्यूमे में गलत एक्सपीरियंस लिखने की। आगे गोंग ली को ऑफिस में बुलाती है और कहने लगती है कि ये प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें दिया था। तो ली कहता है कि मैंने तुम्हें इन्वेस्टमेंट दी ताकि मैं अपनी फ्रीडम इंजॉय कर सकूं। आगे गोंग अपने ऑफिस में होती है और कुछ फाइल्स आगे पीछे करने की वजह से उसके हाथ पे कट लग जाता है। तो उसकी फ्रेंड उसके पास आके कहती है कि क्या हुआ, आज फिर फिंगर पर कट लगा लिया। फिर वो शेड्यूल बताकर चली जाती है। फाइल्स में गोंग को यूनहो का कार्ड मिलता है तो वो डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि जो भी हो रहा था उसी की वजह से हो रहा था। आगे यूनहो के पास एक एम्प्लॉय आकर बताता है कि आज की मीटिंग उसने अरेंज करनी है, तो वो बहुत खुश होता है और सब अरेंज कर देता है। फिर सब आते हैं तो वो भी अपनी जगह पर बैठने लगता है। पर मिस्टर सोंग उसको कहते हैं कि अब इस मीटिंग में तुम्हारी कोई जगह नहीं। उसे तो ये तक भूल गया होगा कि मीटिंग कहते किसको है। फिर वो अपना सजेशन देने लगता है पर मिस्टर सोंग कहते हैं कि तुम्हें लगता है हमें तुम्हारे सजेशन की ज़रूरत है। फिर वो ड्राइव अपने फ्रेंड को देकर चला जाता है। बाहर सारे उसे गुस्से में देखकर शॉक रह जाते हैं। फिर वो कैंटीन में ढेर सारा खाना ऑर्डर करता है। उसके दोस्त भी उसके पास बैठा होता है। वो कहता है कि तुमने छोटी उम्र में शादी कर ली और बेटी भी होगी और प्रमोशन भी सबसे पहले तुम्हें ही मिली, कहीं इस जॉब पर रिज़ाइन भी तुम्हें पहले ना कर दो। यूनो कहता है कि मैं रिज़ाइन करने लगा हूँ। फिर पीछे मुड़कर कहता है कि तुम मुझे रोकोगे नहीं। वो कहता है कि तुमने बेयूल की फ़ीस भी देनी है और घर का रेंट भी और भी कई चीज़ें। जिसके बाद यूनहो वापस आकर बैठ जाता है। यूनहो मिस्टर योंग के पास जाता है जो कि कॉल पर बात कर रहे थे और वो कांग ही होती है। यूनहो उनके पास आता है पर वो जल्दी में होते हैं तो यूनहो कुछ नहीं कहता। मिस्टर यांग एक घर में जाते हैं जहाँ बाहर एक लड़की के शूज़ पड़े थे और वो किसके थे, जाहिर है कांग के। कांग को दिखाया जाता है जो अभी तक काम कर रही थी। उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसे खाने के लिए इंसिस्ट करती है और फिर कहीं बाहर ले जाती है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। डू हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब द चैनल।